Hey everyone, welcome or welcome back. You are watching 12 Minutes to CLAT and I am your legal educator and mentor Damini. So today I am back again with one more video. और ये वीडियो काफ़ी डिमांड में था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म जामिया और एमएचसीटी दोनों के भर दिए हैं, बट दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड कि मैम हम कौन सा एग्जाम लिखें, राइट? क्योंकि जामिया के सेंटर्स अपने अलग आते हैं और एमएचसीटी के सेंटर्स भी इस बार अक्रॉस इंडिया नहीं आएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्केप्टिकल है कि हम कौन सा एग्जाम लिखें, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने फॉर्म इस साल भरा है या नहीं भरा है, या नेक्स्ट ईयर यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस. दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू ऑल, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू. Now the very first and most important thing that we need to know is that ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं जामिया का और एमएचसीटी का, जामिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? जामिया अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जिसका एक कैंपस है और वहां पे मल्टीपल कोर्सेज वो लोग ऑफर करते हैं. हाउएवर एमएचसीटी एज एन एग्जामिनेशन इज अ होल इकोसिस्टम, राइट? नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि एमएचसीटी के अंदर ना बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है? जीएलसी और आईएलएस आर ओनली टू ऑफ द नेम्स जो कि बहुत फेमसली हमने सुने हैं, सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम बात कर रहे हैं किसी एक यूनिवर्सिटी की, तो सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हो रहा है वहां पे, राइट? बट व्हेन इट्स अबाउट एमएचसीटी, बिकॉज उसके अंडर मल्टीपल कॉलेजेस हैं, तो मल्टीपल कॉलेजेस के मल्टीपल रूल्स भी हो सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें अपन आज डिकोड करेंगे कि किस तरह से जेएमआई वर्सेस एमएचसीटी, क्या आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, है ना? ये सारी बातें अपन आज करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स की. जब हम जामिया की बात कर रहे होते हैं तो जामिया, एज आई अर्लियर सेड, इज जस्ट वन यूनिवर्सिटी. एमएचसीटी हाउएवर ऑन द अदर साइड इज अ मिक्स ऑफ, इज अ ब्लेंड ऑफ अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, राइट? तो जामिया में जो सीट्स होती है हमारे कोर्सेज के लिए, वो अप्रॉक्स अराउंड 120 सीट्स रहती है, राइट? हाउएवर बिकॉज एमएचसीटी में काफी सारे कॉलेजेस हैं, तो उन काफी सारे कॉलेजेस की लिस्ट जो है, सीट्स की जो लिस्ट है, वहां पर सीट्स का नंबर भी बढ़ जाता है, राइट? सो इफ यू वांट समवन जिसे कंपटीशन टफ नहीं चाहिए, राइट, तो दिस इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू मेकिंग अ डिसीजन, है ना? क्योंकि सीट्स का नंबर वेरी कर रहा है काफी हद तक, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, जहाँ पे सिर्फ 120 सीट्स हैं और यहाँ पे एन नंबर ऑफ सीट्स हैं अक्रॉस कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, है ना? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपटीशन. अब हमको पता है कि अगर सीट्स का नंबर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली कंपटीशन एक नेशनल लेवल का होने वाला है ना? अगर एक ही यूनिवर्सिटी है और अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स ये एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन देयर इज अ नेशनल लेवल फॉर वन कैंपस का कंपटीशन है, और कंपटीशन थोड़ा बढ़ भी जाता है, राइट? सो इफ यू हैव 120 सीट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, है ना? एंड द सेम साइड अगर हम एमएचसीटी की बात करें तो एमएचसीटी में बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो दोनों ही लेवल का जो है हमारा कंपटीशन हमारे पास आएगा. एंड स्पेशली फॉर एग्जाम्स जो कि स्टेट लेवल को टारगेट करते हैं, वहां पे कंपटीशन वैसे भी थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज द स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, दे वांट टू क्लियर एंड क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द कंपटीशन फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस लुक लाइक. और एमएचसीटी में स्पेशली जीएलसी और आईएलएस, इनके लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है. एंड इफ आई शुड ऐड, आई शुड आल्सो ऐड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, राइट? इट्स वन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है फॉर एमएचसीटी, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो जामिया के बारे में मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो कि किस तरह का एग्जामिनेशन है जामिया. जामिया का जो पैटर्न है, इवन दो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, द सिलेबस इज गिवन टू अस, हाउएवर समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द पेपर देयर इज अ लिटिल divergence from what they have given in the syllabus. I'm not saying that they are giving things from out of syllabus, but they sometimes give additional things that we may or may not predict, ठीक है? तो वो थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाते हैं अपने गिवन सिलेबस से, ठीक है? तो उनका जो सिलेबस है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो बस एक आपको इंडिकेटिव सिलेबस की तरह देखना है. रही बात अगर एमएचसीटी की, तो एमएचसीटी का पेपर ऑब्वियसली कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है. हाउएवर जामिया के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है. ओके, सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे इतना कंपटीशन है इतनी स्पेसिफिक सीट्स के लिए, प्लस देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड एमएचसीटी में अगर हमारे पास कॉलेजेस भी ज्यादा हैं तो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज इफ यू लुक एट इट. ओके, द ओनली पेन दैट इज देयर इज कि आपको एग्जाम देने महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा.
ठीक है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो देन इट्स अ ग्रेट डील, देन यू कैन जॉइन एनी कॉलेज फ्रॉम MHCT, ठीक है। ऑब्वियसली एज आई हैड अर्लियर मेंशन, लोकेशन जामिया जो है दिल्ली NCR में है, तो वहाँ पे अक्रॉस नॉर्थ इंडिया का क्राउड ज़्यादा आपको मिलेगा। महाराष्ट्र ऑन दी अदर हैंड एज आई सेड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, तो स्टेट लेवल में आपको स्टेट के उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट से ज़्यादा मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एडवांटेज ऑल्सो, दे हैव सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्वेशन when we talk about the Maharashtra domicile students writing MHCT. Okay, so if you are someone who has Maharashtra domicile and you are writing MHCT, then it's a very advantageous thing for you because you have a certain if I should say कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है वहाँ पे कट ऑफ में। Cool. Then the very important factor which is the fees, ठीक है। अब फीस, क्योंकि MHCT में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सारे कॉलेजेस की फीस वेरी करती है, ठीक है। MHCT में GLC मुंबई की अगर हम बात करते हैं, तो GLC मुंबई इज अ कंपैरेटिवली वेरी चीपर फीस है, वहाँ का काफ़ी कम फीस है GLC मुंबई का, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे टारगेट भी करते हैं MHCT बिकॉज ऑफ GLC ओनली, GLC एंड ILS, ठीक है। बट ILS की अगर हम बात करें तो ILS का फीस समवेयर अराउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा ही नीचे है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, फीस की रेंज, व्हेन वी टॉक अबाउट MHCT कॉलेजेस, दिस इज द रेंज इज वेरी वाइड, ठीक है। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट जामिया, जामिया के केस में फीस बहुत कम है, द फीस इज वेरी लो, एंड 5 साल के लिए आपकी फीस मतलब विल बी वेरी लो इफ यू कंपेयर इट विद अदर प्राइवेट कॉलेजेस और एनी अदर कॉलेज इन महाराष्ट्र, प्राइवेट कॉलेज इन महाराष्ट्र पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये हुई फीस की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई वुड वांट टू टेल यू कि देखो, हमारा ना लॉ एज अ करियर, हमारे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, सबका टारगेट अलग होता है, किसी को लिटिगेशन में जाना होता है, किसी को कॉर्पोरेट में जाना होता है, और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, विच इज ऑल्सो पर्टिकुलरली लाइक फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कूल। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो दैट यू हैव अ लीन टुवर्ड्स जुडिशरी, अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, देन आई वुड सजेस्ट देन दैट यू शुड गो टू जामिया, क्योंकि जामिया में आपको वैसा ही कल्चर मिलेगा, वहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट्स निकलते हैं और क्लियर भी करते हैं, राइट। हाउएवर MHCT के कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लॉ की टुवर्ड्स लीन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ हुआ, लिटिगेशन हुआ, ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे कंट्री का, ठीक है। वहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट भी वेरी नोन है लिटिगेशन के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स अपन को ध्यान रखने हैं whenever you are targeting these particular 2 examinations। रही बात कैंपस की, तो देखो जामिया में जामिया का कैंपस एक ही है, there's a one huge campus of जामिया which we all know about, again I've talked about it in another video, you can go check that out। MHCT में because there are multiple colleges, तो multiple campuses हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं GLC की बात करूँ, आई टॉक अबाउट GLC पर्टिकुलरली, तो GLC का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, GLC का कैंपस एक डिसेंट लेवल का कैंपस है, जहाँ आपको क्लासरूम्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटा कैंपस है, देयर इज नथिंग बिग ओवर देयर। ILS का कैंपस, येस इट्स अ गुड कैंपस, और वहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। GLC में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि GLC में ना हॉस्टल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दे डू नॉट हैव अ रेजिडेंशियल काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक हाउ वी हैव इन NLUs, है ना। तो वो एक फैक्टर है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप वहां जा रहे हो, तो इधर यू हैव टू स्टे इन अ PG, और आपको कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड कराएगा, बट अगेन इट्स नॉट द कॉलेज हॉस्टल, बट दे विल गिव यू सम कॉन्टैक्ट्स एंड सम लिंक्स वेयर यू कैन स्टे, ठीक है, फॉर 5 years। ऑलराइट। तो ये रही बात कैंपस की। और अटेंडेंस में अगेन जामिया की अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ, तो जामिया में अटेंडेंस क्राइटेरिया है, यू विल हैव टू फुलफिल अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस क्राइटेरिया इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर राइटिंग द एग्जाम्स। तो क्लासेस तो आपको स्ट्रिक्टली अटेंड करनी ही करनी पड़ेगी व्हेन इट्स अबाउट जामिया। हाउएवर MHCT में अगेन GLC के लिए कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन गो एक दिन का 1-2 घंटे का क्लासेस अटेंड करके यू कैन गो एंड इंटर्न। आसपास GLC का जो कैंपस है वो साउथ बॉम्बे में लोकेटेड है, और वहाँ पे आसपास सारी लॉ फर्म्स है, नरिमन पॉइंट है, हाई कोर्ट इज ऑल्सो नियर बाय, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल हु वांट टू परस्यू लिटिगेशन।
है ना, आपको ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, आप जाओ इंटर्न करो ऑफिस में जाओ, है ना, ये सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू टारगेट। ठीक है, आईएलएस में भी सिमिलर है, बिकॉज आईएलएस का कल्चर तो मोर और लेस वही है कि आपको कैंपस में रहना है ना, और बाकी के और भी बहुत कॉलेजेस हैं, सो फॉर देम यू कैन चेक आउट इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर कॉलेज इन टारगेट। ठीक है, जैसे वहाँ पे और भी कॉलेजेस हैं, नारसी मोंजी है, मीठीबाई है, रिजवी है, ये सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे। कूल। और जामिया में इंटर्नशिप्स के लिए एज पर यूजुअल आपको बीच बीच में सेमेस्टर ब्रेक्स मिलेंगे वेयर यू विल हैव टू इंटर्न थ्रू आउट द 5 years, सो दैट इज अबाउट इंटर्नशिप्स एंड अटेंडेंस। तो क्लियरली ऑल इन ऑल अगर आपको एक समराइज्ड वर्जन समझना है तो यू कैन चूज जामिया अगर आपको सिविल सर्विसेज और जुडिशरी में जाना है और लो फीस चाहिए, एक यूनिवर्सिटी बिग यूनिवर्सिटी लाइफ चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर जामिया। और स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको जुडिशरी पॉलिसी मेकिंग अकेडमिक्स में भी जाना है तो अकेडमिक कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। हाउएवर एमएचसीटी की साइड अगर आप देखोगे तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रियलिटी। अगर वो आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप एमएचसीटी की तरफ जा सकते हो, राइट। और अगर ऑब्वियसली लोकेशन इज अ कंस्ट्रेंट फॉर यू, देन इफ यू वांट बी इन दिल्ली और एनसीआर तो जामिया इज अ गुड चॉइस फॉर यू। हाउएवर एमएचसीटी आपको महाराष्ट्र में जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू बी देयर फॉर 5 years। और कॉर्पोरेट अगर लाइफ है आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे सूट वूट पहन के और थोड़ा ऐसा बैग वैग लेके थोड़ा कॉर्पोरेट लुक में और वो सारी लाइफ अगर आपको चाहिए ना तो आप एमएचसीटी को चूज करना। और मल्टीपल कॉलेज ऑप्शंस है ही हैं, अगेन एज आई हैव सेड रिपीटेटिवली थ्रू आउट द वीडियो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज दैट यू कैन take a look at. If you want, you can also take a screenshot of this and take a look at it and then decide which exam do you want to write. It's okay if this time you have not filled your form, it's okay if you were thinking of it or you were unable to make a decision, but make sure that you decide amongst these two, because this is a very these colleges, these exams are actually very good colleges and exams. And if you want to enroll in our courses, if you need our guidance, our help for this, you can also check out our courses linked in the description box below. और हमारे कोर्सेज हैं, वी हैव पर्टिकुलरली संकल्प बैच फॉर एमएचसीटी जहाँ पे हम बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड इफ यू वांट टू enroll in any of these courses, you can check out these in the description box and you can use my code DAMINI. Alright, so I hope I was able to give you some clarity onto which college or which examination do you have to choose. And I will see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.